हे गाइस, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक्स। देखिए, वीकली अपडेट का एक और वीडियो है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निफ्टी का डाटा। निफ्टी ने क्या करा है, 3 अगस्त की ये कैंडल है, ओके 3 अगस्त की ये कैंडल है। अब इस दिन क्या हुआ, हमारा जो सेबी का प्यारा मैकेनिज्म है CAS क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, ये वाला अप्लाई होता है और निफ्टी की क्लोज कहाँ आती है, लगभग 24,770 के आसपास क्लोज आती है। जबकि प्राइस क्या चल रहा था, 24,570-80 चल रहा था और क्लोज इतनी 200 पॉइंट ऊपर होती है। तो अब कंफ्यूजन की स्थिति यह है कि हम इसको 24,600 के ऊपर की क्लोज माने या ना माने। तो आंसर है मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। पर अगर आप ट्रेंड की वेट कर रहे हैं कि ट्रेंड वापस अच्छा दिखे, स्टॉक्स में मूव अच्छा दिखे, तो वो है, काफी हद तक तो है, लेकिन बहुत अच्छा चाहिए। तो क्या होता है कि जिस कैंडल से ब्रेकआउट आया है, सो दैट्स द ब्रेकआउट कैंडल, इसका हाई जो कि ये है, ये कटना जरूरी हो जाता है। सो दैट्स अ कंफ्यूजिंग थिंग। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन एक सेबी ने क्रिएट करी है एंड मार्केट ने वही टाइम चूज किया है 24,600 के ऊपर जाने का। मार्केट अपनी अलग धुन में चलता है, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर तो ठीक है, फिर भी हम टेक्निकली ये कह सकते हैं कि वी आर एट द स्ट्रॉन्ग पोजीशन, बट स्टिल हम लोगों को ट्रेंड यहां से तभी मिल पाएगा जब वापिस से अभी ये हाई कटेगा। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति भी सेबी की वजह से क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट एक बार इसी को हम वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे भी आप देखेंगे देयर इज नॉट अ गुड क्लोज एट ऑल। जहां पे ओपन हुआ था वहीं क्लोज है। मतलब इस हफ्ते मार्केट ने क्या किया, नील बट्टा शून्य। अब कोई कहेगा नील बट्टा शून्य क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। कोई इसको इन्फिनेट मत मान लेना, वो अलग चीज़ है। ओके, जीरो बट्टे सन्नाटा है, कुछ भी नहीं किया मार्केट ने। और हुआ क्या है, आप यहाँ पे देखो, कुछ भी नहीं हुआ है। जहां पे मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है, मतलब इस हफ्ते के स्टार्टिंग में, वहीं पे मार्केट क्लोज है, 2 पॉइंट नीचे ही क्लोज है। सो दैट इज कॉल्ड कुछ भी नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं हमारे स्टॉक ऑफ द वीक की, चार्ट ऑफ द वीक की, उनको देखते हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है ना, वो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ है। सो वी शुड फोकस ऑन द चार्ट्स। बिना देरी के आइए यहाँ चलते हैं। द फर्स्ट कंपनी नेम हियर इज PNB Housing Finance Limited. Just see this one. This is PNB Housing Finance chart and that's the weekly chart. Let me show you this one. ये कंपनी 9 साल बाद अपने एक बड़े रेजिस्टेंस को काटने आ रही है। दिस वॉज इन माई वॉच लिस्ट सिंस लास्ट 4-5 वीक्स। मैं वेट कर रहा था कि आए अब आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस जोन जो कि अक्टूबर 2017 में टच हुआ था लास्ट टाइम, उसके बाद इसके ऊपर हम सस्टेन नहीं करे। नाउ निफ्टी हैज प्रिपेयर्ड इटसेल्फ टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस। सॉरी, नॉट निफ्टी, PNB हाउसिंग फाइनेंस इज प्रिपेयर्ड इटसेल्फ टू क्रॉस द रेजिस्टेंस। और इसके ऊपर अगर जाता है, आई थिंक वी मस्ट रिव्यू दिस कंपनी। बाकी आप बताइए आपके क्या विचार है। मेरे अकॉर्डिंग इसके ऊपर रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो तो 9 ईयर्स हो गया, 9 साल। और इन 9 सालों में कंपनी ने एक बहुत बड़ी डिप भी देखी है और बहुत बड़ा कंसोलिडेशन भी इस रेजिस्टेंस जोन के पास देख लिया है। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट यस, आई थिंक स्विंग एंड मोमेंटम प्लेयर्स विल बी एक्टिव अबाउट दैट लेवल। तो आप भी अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहें, अपने एडवाइस से कंसल्ट करना चाहें, कर सकते हैं। ध्यान रखिए, वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपकी लर्निंग, नॉलेज और एजुकेशन है। तो देखते रहिए। ये रेजिस्टेंस कटते ही हमारे लिए आगे जो संभावनाएं है वो ऊपर खुलती है सीधी ऑल टाइम हाई की तरफ। कि कंपनी ने जो ऑल टाइम हाईज बनाए थे वो कब बनाए थे, वो भी आप देख लीजिए, 2017 अगस्त में बने थे। यानी आप मतलब समझ रहे हो, 9 साल स्टॉक नहीं चलते, 90% गिर जाते हैं। दैट्स द ब्रूटल रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सो फर्स्ट थिंग हियर इज टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, नॉट टू अर्न समथिंग, वो तो बाद में भी हो जाएगा। फर्स्ट कैपिटल प्रोटेक्शन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कैपिटल अप्रिशिएशन बाद में हो जाएगी। अगर आपने प्रोटेक्ट करना सीख लिया, अप्रिशिएशन होगा ही ना। मैं आपको कह रहा हूं कि आपने घड़े में पानी डाला, लेकिन घड़े में छेद है, तो मैं कह रहा हूं वो छेद बंद कर दो। पानी तो आप डाल ही रहे हो, पानी डालना बंद ही नहीं कर रहे हो, आप तो छेद बंद कर रहे हो ना। तो अपने आप वो चीजें होंगी और घड़ा भरेगा ही भरेगा। तो अभी अब जब तक घड़े में छेद होता है ना, वो होता है कैपिटल प्रोटेक्ट ना करना। तो कैपिटल प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस यहां समझो। एक बार इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं, देन हम आगे बात करेंगे। सो दैट्स द फंडामेंटल डाटा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फंडामेंटल भी इसलिए चेक करवा रहा हूं कि आपके समझ आ जाए कि कंपनीज को प्रायोरिटी कैसे दी जाती है। जैसे इस कंपनी की अभी आप 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है। क्वार्टर रिजल्ट्स एक बार आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कंपनी इज डूइंग गुड एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी कंपनी की अच्छी रही है। ईयर ऑन ईयर भी कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक है। 693 करोड़ से आप 728 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हो एंड नेट प्रॉफिट में 532 से आप 554 के आसपास हो। अब अगर हम इसी को इस क्वार्टर का देखें तो यहाँ पे आपको मार्जिन पे प्रेशर आते ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट ये नॉर्मल है, क्योंकि हर साल आपका मार्च का जो रिजल्ट है वो बेस्ट एवर आता है। आप देखो, मार्च का रिजल्ट बाकी महीनों से बेस्ट एवर आता है, मार्जिन इंप्रूव होते हैं। तो अब मार्केट दाव खेल रहा है कि अगले जो रिजल्ट्स आएंगे वो कैसे आएंगे और आने वाले कुछ टाइम कैसे रह सकता है। ओवरऑल जून टू जून अच्छी ग्रोथ है एंड बेस्ट एवर प्रॉफिट्स है कंपनी के इन द जून क्वार्टर।
ट्रेलिंग 12 मंथ में देखोगे तो कंपनी की बेस्ट एवर रिवेन्यू है, मार्जिन 36% के साथ में बेस्ट एवर यहां पर आपको दिखेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3101 करोड़ का, एंड यहां पर बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी नजर आएंगे 2351 करोड़ के इन द लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ। सो दैट इज गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे एफआईज एंड डीआईज का बाइंग करना। प्रमोटर्स ने हालांकि थोड़ी सी स्टेक जो अपनी कम करी, बट एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों ने ही स्टेक इंक्रीज करी है। पब्लिक के पास है क्या? कुछ भी खास नहीं है, लेस देन 10% होल्डिंग है और उसमें भी कम हुआ है। क्या पॉपुलर स्टॉक है? नहीं है, सिर्फ 1,70,000 लोग इस कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, बट अब ये पॉपुलर हो जाएगा थोड़े टाइम में, धीरे धीरे आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहीं पर हम टेक्निकल के ऊपर। सो दैट्स अ 9-year ब्रेकआउट रेडी स्टॉक। इसको आप देखेंगे मंथली चार्ट पे, एंड दैट्स द मंथली चार्ट। आपके क्या विचार है आप मुझे बताइए। मेरा ऐसा मानना है, इफ द ब्रेकआउट हैपन्स एंड सस्टेन एट दिस लेवल, तो इस मंथ का जो लो है, अगस्त का लो या फिर उसके आसपास का जो भी सपोर्ट है, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आफ्टर द ब्रेकआउट फॉर द शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म का सपोर्ट होगा, नॉट द लॉन्ग टर्म, बट ये शॉर्ट टर्म का सपोर्ट काउंट हो सकता है। आपके क्या विचार है आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आओ यहाँ पर इसको समझो रिजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिजेक्शंस कितने हो रहे हैं यहाँ नीचे आने के बाद में? 1 2 3, 3 रिजेक्शंस यहाँ पे मिले, 4 रिजेक्शन यहाँ था, और अब 5th अटेम्प्ट हो रहा है। तो 5th अटेम्प्ट है यहाँ पर मंथली चार्ट पे। अब चलते हैं जरा यहाँ पर डेली चार्ट, एंड डेली कन्वर्जन के बाद और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रीसेंट का प्राइस एक्शन कैसा है वो देखना ज़्यादा जरूरी होता है। सो दिस इज द रीसेंट प्राइस एक्शन। अब ये कितने समय का है? देखो ये हमारा लगभग स्टार्ट हुआ था सितंबर 24 से, तो ये खुद ही 2 साल का प्राइस एक्शन है। 9 साल और 2 साल दोनों प्राइस एक्शन आपको दिख रहे होंगे। इस बड़े रेजिस्टेंस जोन को इतनी रेस्पेक्ट मिली है कि यहां पर जब वापस आया है तो 2 साल और टाइम पास कर दिया, और टोटल इसने 9 साल का पीरियड जो वो निकाल दिया। इट इज इजी टू से कि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर लेते। सितंबर 24 से यहां इतना करेक्ट हुआ, राइट। किसी ने, अगर मैं मानता हूं बॉटम पे भी कैच किया है ना, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर देख के वापस नीचे देखेगा, वापस ऊपर वापस नीचे, वो होल्ड कर पाएगा क्या? द आंसर इज नो। सो एक्चुअली यू हैव टू राइड द ट्रेंड, और ट्रेंड जैसे ही खराब हो रहा है, जैसे इस पॉइंट के नीचे ट्रेंड खराब हो रहा है, यू कुड बुक योर प्रॉफिट्स। तो वो वही एक तरीका बचता है एक रिटेलर के पास, और कोई तरीके होते नहीं हैं। एंड देन अब अगेन देखिए ये वापस उस रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। रिटेलर क्या कर सकता है? रिटेलर ट्रेंड फॉलो कर सकता है। रिटेलर को अगर बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, जिसको कि रिस्क लेने की आदत है, सिर्फ वही कर सकता है, या वो कर सकता है जिसके पास कैपिटल है कि यार मैं इस कैपिटल को भूलने को तैयार हूं। ओनली दैट गाय कैन मेक वेल्थ इन द मार्केट। अदरवाइज आप देखो ट्रेंड ही फॉलो करोगे और नहीं कर पाओगे। अब आइए यहाँ पर एक सेकेंड ये काम और कर लेते हैं अपना, वीकली चार्ट पे वापस चलिए। यस, दैट्स द वीकली चार्ट। तो अभी आपको 2 साल का पीरियड भी दिख रहा होगा, साफ साफ इजी है। अब मैं इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो आपको बता ही चुका हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड और सुनो। दैट्स द शॉर्ट टर्म ट्रेंड, एंड ये जो पॉइंट होगा ना, ये हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड का पॉइंट होगा। ओके, इस पॉइंट के नीचे हमारी शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वीकनेस की बात करें तो वो इस पॉइंट के नीचे है। यहाँ पर देखो दिख रहा है, क्योंकि पीछे भी ना इसी रेजिस्टेंस जोन के नीचे आप लगातार थे, ऊपर नहीं आ पा रहे थे। अभी आपने वापस यहीं पे रिजेक्शंस लिए थे, और अभी अगर मैं देखूं तो रिसेंट में इस पॉइंट के ऊपर एक सपोर्ट लिया है। तो फाइनल सपोर्ट कैन बी दिस वन फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए ये हो सकता है। बाकी आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर। सेकंड कंपनी जो इस लिस्ट में है उसका रिजल्ट अभी आना पेंडिंग है, और रिजल्ट आएगा 12 अगस्त को, शायद 4-5 दिन बाद में। बट लेट मी टेल यू, हमने 6 जून 2026 को कंपनी को यहाँ पर कवर किया था, 6 जून 2026 को। यस, इस पॉइंट पे यहाँ पर कवर किया था कि ब्रेकआउट हो सकता है, इस ब्लू लाइन का ब्रेकआउट होता है, वो मूव करता है, और हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो आज तक प्रोटेक्टेड है। दैट्स वाई आई से, लोग कहते हैं कि सर हमें ना बड़े वो मूव वाले जो है ना वो सिखाओ, वो बताओ। मैं तो बता सकता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन कोई कंपनी 140 की थी, ठीक है, 140 ब्रेकआउट हुआ, 157 तक गई, ओके, 123 इज द एसएल। अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो में बताया भी था, जहां हमने पूरी पास्ट एनालिसिस करी थी कि देखो इसने अपना सपोर्ट नहीं तोड़ा है, बट क्या कर रहा है, ये 2 महीना इसने टाइम पास किया है यहाँ पे। इतनी कैपेबिलिटी सब में है क्या? द आंसर इज नो। दैट्स वाई ऐसे कि आप ट्रेंड को राइड करो, और जैसे ही आपको दिखता है कि आपका इतना मूव हो गया है इस रेंज का, ठीक है, इसमें आप पहले मूव को आ जाए तो नमस्ते कर लो कुछ क्वांटिटी, और फिर रिमेनिंग को कॉस्ट टू कॉस्ट करके ध्यान में रखो और उससे सीखने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि जब तक नीचे का सपोर्ट नहीं टूटेगा ना, ये सपोर्ट हमने 6 जून को डिस्कस किया था इसके ऊपर, जब तक ये नहीं टूटेगा ट्रेंड तो वैलिड ही है, ट्रेंड खराब नहीं हो रहा है। अब वापस आ रहा है इसी रेजिस्टेंस जोन को काटने, एंड यू कैन सी दिस वन कि अब क्या हो रहा है। 2 महीने का पेशेंस लगा, और 2 महीने में जो गेन मिला था वो नीचे आया, उससे ज़्यादा नीचे गया, वापस ऊपर आया। सो ये सबकी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, इसलिए मैं कहता हूँ कि ओनली फॉलो द ट्रेंड।
आप खाली ट्रेंड को देखो कि हम जो छोटा मोटा ट्रेंड है उसको देख रहे हैं, क्विक वाले को या इसको छोटे को राइड करके कॉस्ट टू कॉस्ट करके मैनेज कर रहे हैं। आप बड़ा ट्रेंड फॉलो करोगे तो बड़ी रिस्क टेकिंग चाहिए, बड़ी रिस्क टेकिंग होगी। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं जरा वीकली चार्ट पे। दैट्स द वीकली चार्ट। देखो कितना प्यारा चार्ट है। अब इस चार्ट की देखो खास बात देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, ध्यान से पूरा देखो। इसने क्या किया था, इस पॉइंट पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया था। यहाँ पर कितने साल बाद, 2005 या 6 का ब्रेकआउट था। सी दिस वन 2005 का ब्रेकआउट था जो कि हुआ था 2024 में, और उसके बाद उसने मूव भी लिया लेकिन फिर नीचे आना भी शुरू हुआ। तो कॉस्ट के आसपास आई थिंक कई लोग निकले होंगे क्योंकि ऊपर कुछ प्रॉफिट बुक होता है फिर निकल जाते हैं। अब वापस वो क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जोन इसने बनाया है ना, दैट्स द रेजिस्टेंस जोन, ये वाला, ये अप्रैल 2024 में बना था। तो अप्रैल 24 से अगस्त 26, यहाँ पे हम लिखते हैं अप्रैल 24 एंड दैट्स अगस्त 26। कितने समय हो गया भाई, 2.5 साल का समय हो गया, लगभग 2-2.5 साल का आप समय कह सकते हो गया है। इतना समय जब हो गया है ना, इतने समय में आपके रिजेक्शंस काफ़ी हो चुके हैं इस जोन से, इसको रेस्पेक्ट काफ़ी मिल चुकी है। सो अब अगर इस जोन के ऊपर आप सस्टेन करते हो, आई थिंक देयर शुड बी सम प्राइस एक्शन। बाकी आपके विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे लगता है उसके ऊपर प्राइस एक्शन हो सकते हैं। तो इसमें हमें इस पॉइंट के ऊपर प्राइस एक्शन देखना है, इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है, यू मस्ट चेक। मैंने पीएनबी में शायद आपको बताया नहीं, ये लिखा नहीं था, अभी लिख दूंगा। सो इसके ऊपर अगर क्लोज आती है डेली या इंट्राडे में भी अगर सस्टेन करता है, अच्छा खासा आपको आता है मैनेज करना, तो आप उसको देखिए और कंसिडर करिए अपनी लर्निंग के लिए और इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसके ऊपर डेली क्लोज हो जाए तो जो लेवल पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, नाउ दैट वुड एक्ट एज अ सपोर्ट। बोलो क्लियर हुआ? बाकी डिटेल हमारी रिपोर्ट में आ जाएगा टेलीग्राम पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट बात करते हैं इसी में एक बार हम लोग मंथली चार्ट पे। दैट्स द मंथली चार्ट। यहाँ आ जाइए। अब देखो मंथली चार्ट पे रिजेक्शंस आपको दिख रहे होंगे। पहले इस रेजिस्टेंस जोन से हमें मल्टीपल रिजेक्शंस मिले थे, ठीक है? इसलिए मेरे रडार पे जून पे आया था और जून में ही इसने देखो ये वाला जो मूव है वो कंप्लीट किया। उसके बाद जुलाई में पूरा इनसाइड कैंडल बनाई और अब अगस्त में इसको काटने की तैयारी कर रहा है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द क्लोज। क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। राइट और रॉन्ग कमेंट में आप बता दीजिए, ठीक है? इतना ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं वापस एक बार पीएनबी हाउसिंग पे। उसको देखना ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपके सामने उसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं सॉरी रेजिस्टेंस नहीं बताया। सो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैं मार्क कर देता हूँ। मेरे को तो चलो याद है, इसके ऊपर अपने को क्लोज चाहिए, ठीक है? इसके ऊपर क्लोज आएगी, उसके बाद आगे की कहानी होगी। अभी राइट नाउ कहाँ है? राइट नाउ आप इस पॉइंट पे खड़े हो। मैं तो हमेशा ब्रेकआउट से पहले ही बताता हूँ, ब्रेकआउट होने के बाद कोई मतलब नहीं बचता क्योंकि तब तक काम हो चुका होता है। नेक्स्ट डे या तो वो गैप अप ओपनिंग हो जाती है या काम ही खत्म हो जाता है। चलें थर्ड कंपनी पे बिना देरी के, यहाँ पे डेट इज डीसीबी बैंक। लास्ट टाइम हमने एक बैंक डिस्कशन किया था कुछ समय पहले, किस किस को याद है? कर्नाटका बैंक। और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा होगा। अभी हम बात करेंगे डीसीबी बैंक की। एज यू कैन सी दिस इज द डेली चार्ट और डेली चार्ट पे एक प्राइस एक्शन देखो कितने समय से हो रहा है। जनवरी 2026 से हो रहा है, काफ़ी समय हो गया। रिजेक्शंस 1 2 3 4 वेव्स रिजेक्ट हो चुकी है। अब अगर ये काटे तो क्यों ना रिव्यू किया जाए। अनदर चीज़ यहीं पे इसको देख लीजिए कितने टाइम बाद का है। सो दैट्स द डीसीबी बैंक चार्ट। ये इस पॉइंट से नीचे आया था 2020 के लेवल से, जनवरी 2020 के बाद, और अब इसी रेजिस्टेंस पे आके कितना कंसोलिडेशन है। अब मैं क्या बोलूँ, इतने प्यारे चार्ट्स हैं, इनको अगर हम एक नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे? लुक एट द नंबर ऑफ 2 3 4 4 वहाँ, एक यहाँ, तो 5th अटेम्प्ट इसमें भी हो रहे हैं। 5 अटेम्प्ट जो है यहाँ पे भी हो चुके हैं। 5 अटेम्प्ट वेव में यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है। ये कितने साल का रेजिस्टेंस हो गया? 6.5 ईयर्स, 6.5 साल। और यहाँ पर नंबर ऑफ रिजेक्शन देखो ना, इस रेजिस्टेंस को जो रेस्पेक्ट मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि पीछे भी यही रेजिस्टेंस जोन क्या था? इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अभी भी रेस्पेक्ट मिल रही है, तो इसको अगर काटा जाए तो रिव्यू क्यों ना किया जाए? मुझे तो खाली इतना बता दो। तो इसको काटते ही आई थिंक वी मस्ट रिव्यू दिस वन। बाकी आप बताइए आपके क्या विचार है, और यहाँ पर रिव्यू जरूर होगा। इसको मंथली देख रहे हैं, एक बार वीकली कन्वर्ट करते हैं। हैव अ लुक, ये वीकली चार्ट, दैट्स द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे रीसेंट में ही 4 वेव है, 1 2 3 4, रीसेंट की ही 4 वेव्स है जो आपको दिख रही हैं। एंड ओवरऑल वीकली स्ट्रक्चर देख लें पूरे 6 साल का, तो यहाँ पे 2 बार अटेम्प्ट हुए थे, 1 2, तो यानी कि टोटल 6 वेव्स हुई है वीकली चार्ट पे, जिसपे कि रिजेक्शन देखने को मिला है। आप बताइए, मुझे तो एक अच्छा पैटर्न दिखता है, उसके बाद देखो एक पोज दिखता है। और हर बार मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ कि जब भी सीधी तेजी आ जाए ना, तो समझना वो स्टॉक रुकेगा, और रुकना जरूरी होता है। ये देखो एक सीधी तेजी आई थी, गैप अप हुआ था, गैप अप होकर एक सीधी तेजी आई। उसके बाद जिसने भी यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करी है, क्या मिला? क्या मिला? कुछ भी नहीं। टाइम देना ही पड़ेगा ना, नमस्ते हो जाए, मार्केट करवा देगा नमस्ते। यहाँ से यहाँ तक देखो वो रुका आराम से,
टाइम पास किया उसने। अब अगर जाएगा तो इतने टाइम का भरा पड़ा है बेचारा, इतने टाइम से इसको दबा के रखा गया है, अब ये कहेगा मुझे खुली हवा में सांस लेनी है, आज़ादी चाहिए, तो ये आज़ादी के नारे लगाने लग जाएगा। जैसे आज़ादी के नारे जंतर मंतर पे लगे थे वैसे नारे लगाने लग जाएगा, ठीक है, कि आज़ादी चाहिए, ओके। जबकि खुली हवा में सांस ले रहे होंगे लेकिन फिर आज़ादी भी चाहिए, समझ गए ना। तो उस टाइप से यहाँ पे मंथली कन्वर्ट। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस चार्ट। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब एक चीज़ और मेरी जो बतानी रह गई, इस चार्ट पे एक काम और हो रहा है, ये देख लेना। ये एक कैंडल बनी थी, कब बनी थी भाई, कोई देख पाएगा? ये बनी अप्रैल 2026 में, जब मार्केट ने बॉटम लगा के अपना मूव शुरू किया था 1 अप्रैल से। तो अप्रैल 2026 की एक कैंडल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्या है? इनसाइड, ओके। लगातार इनसाइड कैंडल्स हैं यहाँ पे, आया समझ में? तो इसका हाई काट दीजिए। इसका हाई क्या है? ये रेंज है। इस रेंज के ऊपर अगर क्लोज करके डेली क्लोज आ जाए तो मज़ा आ जाए, ओके क्लियर। अब कई लोग बोलते हैं सर वो डेली क्लोज ऊपर हो गई लगातार भाग, तो भाई वो सीखना पड़ेगा, वो इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, वो आप वेव एनालिसिस में आके सीखो, आपको पता चलेगा। वहाँ प्रॉपर सिस्टम है कि कब तक एंट्री बनती है, कब तक क्या होता है, किस तरीके से टारगेट्स होते हैं, किस तरीके से राइड होता है, वो सिस्टम वहाँ है, वो आपको वहाँ सीखने पड़ेंगे। यहाँ मैं वो कैसे सिखा सकता हूँ? वो तो हमारी एक क्रीम है ना, वो क्रीम ब्रेड एंड बटर तो हमारा उधर ही आएगा ना। ये तो एक आइडिया है कि आपको कुछ लर्निंग के लिए इंटरेस्ट आए और आप सीखने की कोशिश करो। सो अब इसके ऊपर अगर क्लोज कर जाए तो आपको ज़रूर देखना है। एंड अनदर थिंग, मैं मानूंगा कि ये जुलाई का जो लो है ना, लगभग दिस शुड बी योर सपोर्ट, ओके। दिस शुड बी द सपोर्ट। कब? आफ्टर ब्रेकआउट, नॉट नाउ। अभी नीचे आता है, आ सकता है, अभी हमें तीनों ही चार्ट पे कोई लेना देना नहीं है। ब्रेकआउट हो जाए तो उसके बाद ही हम मानेंगे कि हाँ अब कुछ हो रहा है, प्राइस एक्शन से, ओके। अब एक बार सेटअप बता देते हैं, यहाँ चलिए। दैट्स द वेबसाइट। और वेव एनालिसिस अगर आप ज्वाइन करना चाहें ज़रूर करिए, मज़ा खूब आएगा। बहुत से लोगों ने किया है, जिन्होंने किया उनको पता है। अब स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कौन सी कहाँ लग रही है, ओके। यहाँ पर देख लेना, ये वाली, ये हमने ली रिको ऑटो पे, ये वाली लगने वाली है रिको ऑटो पे, तो इसको ध्यान में रख लेना, आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इन पे 2 पे कौन सी लगेगी? ये लगेगी, देखो मैं बता देता हूँ, ये वाली लगेगी एक तो बड़ी वाली। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट होता है हमारा, बाय बिफोर ATH ब्रेकआउट, ATH ब्रेकआउट, क्योंकि जो PNB हाउसिंग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PNB हाउसिंग, और एक हमारा DCB बैंक, दोनों में क्या हो रहा है? अभी तो ये वाला फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन आगे जाके वो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी कर सकते हैं। तो वो एक्चुअल में बाय बिफोर ATH वाला सेटअप भी जो इसमें मैंने बताया है वो भी आएगा। बाकी जो पूरा कोर्स करेंगे उनको समझ आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मिसलेनियस टॉपिक में कवर है जो यहाँ है ही नहीं मेंशन, वो मिसलेनियस टॉपिक में है। तो ये वाला लग सकता है। अनदर चीज़ जो लगने वाली है दैट वुड बी कंसोलिडेशन, ये भी सेटअप लग रहा है। तो ये 2-3 सेटअप है जिनको मेनली मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। इन तीनों को अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, मज़ा खूब आएगा, इतना मैं जानता हूँ। बाकी आप बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब में ऑल नोटिफिकेशन सेट करिए। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। हमारे कोर्स के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए मैसेज, एंड हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के रिगार्डिंग भी कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।